आहेत आणि येत्या काळामध्ये धारावी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या ज्या लोकांसाठी अतिशय सुसज्ज अशी घरं उपलब्ध करून देण्याचं राज्य सरकारचा मानस आहे आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने येत्या काळामध्ये कामकाज जे आहे ते केलं जाणार आहे। काल पण गाडी धारावी बचाव आंदोलन अशाच पद्धतीनं प्रत्येक घरावरती नंबरिंग जे आहे ते करण्यात येणार आहे आणि पहिली सुरुवात जी आहे ती कमला रामन नगर परिसरातून सुरुवात होते आहे। ते आपण पाहतो की घराच्या भिंतीवरती हे नंबरिंग जे आहे ते केलं जातं आहे। डेप्युटी कलेक्टर विनय गोसावी स्वतः ते नंबरिंग करतायत आणि गणपती बाप्पा मोरया असं म्हणत या कामाला सुरुवात होते आहे। त्यामुळे येत्या काळामध्ये पुढच्या 8 महिन्यामध्ये हा जो काही डेटा तयार करण्यात येणार आहे त्यानंतर कशा पद्धतीने हे कामकाज जे आहे ते पार पडतं आणि धारावीकरांचं स्वप्न पुढच्या किती वर्षामध्ये पूर्ण होतं हे देखील पाहणं। पण प्रत्यक्षात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत न येणाऱ्या झोपडपट्टीचं सर्वेक्षण सुरू असल्याचा आक्षेप धारावी बचाव आंदोलन समितीकडून घेण्यात आलाय। सर्व धारावीकरांना जोवर धारावीतच घर मिळण्याचं स्पष्ट होत नाही तोवर पुनर्विकास प्रकल्पाला आपला विरोध कायम राहणार असल्याचं धारावी बचाव आंदोलनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप इलाके में। देखिए आज फिर से विशेष चर्चा के लिए हम धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर संजय रमेश भालेराव जी उनसे मुलाकात करने आए। उनसे विशेष चर्चा जो DRPPL का जो सर्वे चल रहा है उस विषय पे आज उनसे विशेष चर्चा के लिए आइए जानते हैं उनसे उनका क्या कहना। सर पहले तो चैनल में स्वागत है हमारे आपका। जय भीम, धन्यवाद। हार्ट ऑफ मुंबई का सर मेरा पहला सवाल आपसे, जैसे अभी तो ना चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, राहुल गांधी जी भी आके कुछ दिन पहले यहाँ से चले गए, तो धारावी कर जो आप लोग बता रहे थे कि धारावी के बहुत से जो मुद्दे हैं उस विषय पे आपसे बात करना है, तो ऐसे क्या कारण हो गया जिस वजह से आप बताना चाहते हैं? ऐसा है कि 18 मार्च से अदानी ने कमला रामन यहाँ पे सर्वे कर दिया है और जो पार्ट धारावी के DNA में नहीं है उसको जबरदस्ती उन्होंने कन्वर्ट किया है। और कन्वर्ट करने का भी एक तरीका है। उन्होंने पहले हमको 2004 में धारावी जब आराखड़ा तैयार किया था DRP का, तब उन्होंने कहा एक सामाजिक सर्वे होना चाहिए, आर्थिक सर्वे होना चाहिए। उसके बाद में मशाल का सर्वे हो गया, 68,000 लोगों को सर्वे में लाया गया। यहाँ पहले क्लस्टर थे, फिर सेक्टर आ गए, अब जोन की वाइज सर्वे हो जाएगा। जोन वाइज सर्वे होएगा तो जो 5 सेक्टर थे वो उसको स्लम डिक्लेयर किया गया था महाराष्ट्र शासन की तरफ से। और स्लम डिक्लेयर होने के बाद में सिकलिंग डेवलपर का ब्रीडिंग, उसके बाद में उसको कैंसिल करने के बाद वो हाईकोर्ट चले गए। फिर अदानी जी को किस तरह से टेंडर मिलना चाहिए और उसकी वसूली किस तरह से केंद्र की सरकार को और राज्य सरकार को मिलनी चाहिए, वो हेतु से स्पेशली अदानी को ये टेंडर कैसा मिलना चाहिए उसका बहुत गहरी अभ्यास करके केंद्र और स्टेट की सरकार ने अदानी को ही टेंडर दिया है। अब मामला आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट से लेकर धारावी तक आ चुका है। इस तरह उद्योगपति जी को और बड़ा बनाने का सरकार ने प्रयत्न किया है। वैसे धारावी का भी एक मसला है। धारावी में जो जमीन 46 एकड़ की रेलवे की जो DNA पार्ट नहीं था उस जमीन को इंक्लूड किया गया। जब वो जमीन धारावी की पार्ट नहीं थी और ब्रीडिंग किया गया था तो 7,200 करोड़ रुपए में ब्रीडिंग जीत के भी धारावी में ही घर देने का वादा सिकलिंग डेवलपर ने किया था। लेकिन जमीन की हाव बहुत बुरी है। 46 एकड़ की जमीन
उसमें भी दादर और माटुंगा की यहाँ की जमीन रेलवे के सामने, जहाँ पे धारावी की 5 बिल्डिंगें बनाएंगे तो एक ही बिल्डिंग में पूरा पैसा वसूल हो जाएगा रेलवे के सामने। अभी वहां पे जोन 2 करके हमारे सहयोगी ने आपको पूरा नक्शा दिखाया है, आपकी चैनल पे वो नक्शा देखिए कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 और जोन 7, जोन 7 तक सेक्टर 1 का जो पार्ट है वो किया गया है। ये जोन 7 में पहले किसका सर्वे करना चाहिए? जोन 1 का करना चाहिए। हमने बार बार सरकार से कहा है कि सर्वे जो है ट्रांसपेरेंट होने के लिए जो कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2000 की, उसको शिथिल किया जाए। वो ना माने, घर के बदले घर मिलना चाहिए, स्ट्रक्चर दिखता है क्योंकि स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, लेकिन वो जमीन भी सरकार को दे दी। जोन 1 से सर्वे करना चाहिए था। तो स्पेशली जोन 2 में कौन सी जमीन आती है कि वो जमीन आती है कमला रामन नगर की, कि वहां पे 400 झोपड़ियां है, 3,000 लोगों की आबादी है और वो लोग प्रताड़ित हुए हैं रेलवे की ओर से। बार बार रेलवे ने उनको नोटिस दिया गया है, डेमोलेशन में आ आएंगे। जीआरपीएफ उनको डराती थी, आरपीएफ डराती थी, पुलिस डराती थी। और डर के कारण रोज हमारा आशियाना, हमारा घर, हमारी जिंदगी रेलवे हमसे छीन कर ना लेवे, इसके लिए उन्होंने वहां पे सर्वे हो रहा है, हमारे घर को नंबर मिल रहा है, यह उनके लिए बड़ी बात थी। इसके लिए वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कमला रामन नगर के आगे एक झोपड़पट्टी थी, चेतन हनुमान नगर, वहां भी कम से कम 100 झोपड़ियां थी। वहां भी इस तरह से सर्वे करेंगे बोले थे और वो झोपड़े किसी को भी कोई भी घर न देते हुए रोंद डाला, रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया वहां की फैमिलियों को। आज 7-8 साल से वो लोग कहाँ बेघर है बंबई में, कुछ मालूमात नहीं है। सरकार ने उसकी सुध बुध नहीं ली है। हमें धारावी बचाओ आंदोलन के सारे प्रतिनिधि को ये डर है, जो चेतन हनुमान नगर की हालत हुई है वही हालत ये कमला रामन नगर की ना हो। इसके लिए उनका भी एक डर सही था कि पानी भरता था वो जगह पे, लोग बुरी हाल में रहते थे। मेरे तो स्कूल के दोस्त थे वहां पे, बचपन के दोस्त थे। मेरे बचपन के दोस्त मेरा बात क्यों नहीं सुनता है? जब मैं उनकी जगह पे सोचने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, उनके घर का सर्वे हो रहा है तो आनंदित है, लेकिन एक इवेंट की तरह इसको अदानी मना रहे हैं। जो शिंदे गठ है, जो बीजेपी है, बीजेपी के जो झोपड़ी सेल के जो कार्यकर्ता है, वहां जाके एक इवेंट बना रहे हैं। क्या सर्वे चालू हो गया? लेकिन ये सर्वे अधिकृत है क्या अनाधिकृत है? इसकी जांच होनी भी जरूरी है। तो हमने उसके लिए किस तरह, कब ये लोग 4 महीने पहले तो ये लोगों को नोटिस दी गई थी कि घर खाली करो, तुम रेलवे की जगह पे थे। जैसा कमला रामन नगर के लोगों को डराया था, वैसा ही संजय गांधी नगर के लोगों को भी डराया था, वैसे समता नगर के लोगों को भी डराया था, वैसे संजय गांधी नगर आजाद नगर के लोगों को भी डराया था, वैसे गणेश नगर के लोगों को भी डराया था, वैसे ही हमारा जो सामने बेगवाड़ी है वहां के लोगों को भी डराया गया है। मरता क्या नहीं करता। अब उन लोगों का सर्वे हो रहा है, अदानी करे, कुछ नहीं मिलने से कुछ तो मिले, ये भावना थी। इसके लिए उनकी नस अदानी के जो लोग हैं, जो पैसा देके उनको बड़ी रकम देके पगार पे रखा है, उन लोगों ने भाप ली थी और सबसे पहला डिक्लेयर कर दिया कि कमला रामन नगर पे सर्वे हो जाएगा। सर्वे तो शुरू हो गया, लेकिन एक बड़ा जलसा इवेंट वहां पे सभी मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं तो उन्हें गोदी मीडिया कहूंगा, वो साहा उधर गोदी मीडिया पहुंच गया कि नहीं अभी अदानी यहां पे करेगा। लेकिन लोगों की जनभावना क्या है? सच्ची में वो 46 एकड़ की जगह उसको स्लम डिक्लेयर किया है कमला नगर? तो मैं
यदि उनका सर्वे अदानी कर रहा है तो महाराष्ट्र सरकार या श्रीनिवासन साहब या विनय गोसावी साहब डिप्टी कलेक्टर सक्षम प्राधिकरण, मैं उनसे विनती करता हूं कि उसको स्लम डिक्लेयर करे पहला कमला रामन नगर को, उनको नोटिफाइड एरिया में लेके आइए। वो अनसेंसस में है, उसको सेंसस में लाइए, उसको झोपड़ी करके घोषित करो, स्लम डिक्लेयर करो, अधिकृत करो उन झोपड़ियों को यदि वो धारावी का पार्ट है तो। लेकिन अदानी की एक लबाड़ी देखो, चालाकी देखो, वहां क्या कर दिया उन्होंने। धारावी 5 सेक्टर में बटी हुई थी, धारावी 5 सेक्टर में बटी हुई थी, तो छठा सेक्टर कमला रामन नगर की जो 46 एकड़ की जमीन है जोन 2 में, उसको उन्होंने 6 कर दिया। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, देखिए जो सर्वे हो रहा है उस सर्वे में जिस तरह से ये सर्वे के फोटो है उसमें जो नंबरिंग गिरी हुई है, नंबरिंग गिरी हुई है, उस नंबरिंग में एक मिनट, नंबरिंग में उन्होंने S6 का मतलब क्या है, सेक्टर 6 इस तरह से उन्होंने उल्लेख किया है। और जोन 2 जो हमारा मैप में दिखाया है, हम डीआरपी के ऑफिस में गए थे, डीआरपी के ऑफिस से वो मैप लेके आए, और वो मैप लेके आने के बाद में हमने उनको पूछा कि ये Z1 Z2 Z2 क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो है पहले क्लस्टर में थे, फिर सेक्टर में थे, अब वो है जोन में बनाया सर्वे करने के लिए, वो अच्छी बात है। तो आप देख रहे ये श्रीनिवासन साहब है, ये श्रीनिवासन साहब है, एक महिला के घर के बाजू में जो सेक्टर, ये नंबर 1 में जो घर है 0001, उसके बाजू में दिया है जोन 2 Z2, उसके बाद दिया है G नॉर्थ, उसके बाद S6, और ये है DRP S6 G नॉर्थ जोन 2 001। तो इसकी सच्चाई ये है कि ये सेक्टर 6 में डाला गया है, वो अनाधिकृत तरीके से डाला गया है। मतलब 5 सेक्टर का जो विषय चल रहा था उसमें अभी 6 सेक्टर हो गया, छठा सेक्टर को बना दिया इन्होंने। तो ये इस तरह से काम ये लोग कर रहे हैं कि आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूं बड़े पैमाने पे। ये छठा सेक्टर जो आप बता रहे हो बनाने का जो बनाए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो रेलवे की जगह पे जो अपात्र होंगे या पात्र होंगे जो उनको इस छठे सेक्टर में डालने का प्लानिंग चल रहा है। ऐसा है कि हर धारावी वालों को यहाँ पे खासदार जी ने कहा है कि आपको कहा नहीं भेजेंगे, S6 कहा नहीं भेजेंगे, धारावी में आपको रेलवे की जगह देंगे। जो अपात्र होंगे, पात्र अपात्र दोनों है, मुलुंड डंपिंग ग्राउंड की जगह पे पात्र अपात्र दोनों है, तो बहुत बड़े संख्या से मुलुंड की जो डंपिंग ग्राउंड की जगह है वहां पे अकोमोडेशन करेंगे। ऑक्ट्रॉय दाके की जो 18 एकड़ की जगह है वहां अकोमोडेशन करेंगे, या सॉल्ट पैन की जो जगह है वहां अकोमोडेशन करेंगे। तो ये लोग 2.5 लाख रुपया सरकार को देके वहां पे वो भाड़े पे जाने वाले, ये डर है हमें। हमारे धारावी कर बचाओ आंदोलन की बहुत सालों से मांगे, घर के बदले घर दो, और ये जो क्राइटेरिया लगाया है, कट ऑफ डेट दी है, उसको कैंसिल कर दो। ये हमारी माफक काटे और धारावी के लोगों को धारावी में बसाओ, धारावी के लोगों को 500 स्क्वायर फुट का घर दो। लेकिन अदानी के सामने इतनी झुकी हुई सरकार है कि कल सर्वे हुआ, इवेंट किया, वो हवाई लुटाई, खुद की पीठ थपथपाई डीआरपी के अदानी के लोगों ने। आप देखेंगे कि उस जगह पे सर्वे करने के लिए इन्होंने 100 पर्सनल बाउंसर, महिला बाउंसर, पूरा तापा लेके आए थे। वहां पे
जितने लोग रहते नहीं है, झोपड़ी सर्वे हो रहा नहीं है, उससे ज्यादा तो इन्होंने पुलिस का बल प्रयोग लाया था। लेकिन हमारा मुद्दा तत्व का है, लोगों के साथ में है हम। कमला रमन लोगों के विरोध में नहीं है हम लोग उनको उनकी झोपड़ी बचाने के चक्कर में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, हमारा उनके लिए संघर्ष है। बंबई में जो भी झुग्गी झोपड़ियां है, हमारी धारावी दुनिया की सबसे बड़ी स्लम है, वो बचाना है हमको। तो हमारे को दिखा के आजू बाजू की जमीन टीडीआर हड़प करने का जो षड्यंत्र है, उसको हम फ्लैश करना चाहते हैं, वो दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। ये विकासक ही सर्वेवर है, सर्वेवर ही विकासक सब छानबीन करेगा। जिमिका टूडी इको सर्वे यही कर रहा है। तो हम अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने यह सर्वे चालू किया और बोला है नोटिफिकेशन 2023 का, तो हमने नोटिफिकेशन 7 फरवरी का लाया। इस 7 फरवरी के नोटिफिकेशन में इन्होंने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, ये जो है धारावी क्षेत्रालगत असलेल्या रेल्वेच्या जमिनीचा धारावी अधिसूचित धारावी नोटिफाईड एरिया समावेश करून सदरची क्षेत्रासाठी झोपडी पुनर्वसन प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात उक्त अधिनियम कलम 40(1) बी अन्वय अधिसूचना, आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यांच्या सह्या राजपत्रामध्ये आणि नोटिफिकेशन आहे। नोटिफिकेशन मध्ये त्यांनी कुठेही कमला रामन नगर या ऍड केलेलं आहे, त्याला स्लम घोषित केलेलं आहे असं नाहीये। यांनी स्वतः ती बाउंड्री बनवून घेतलेली आहे, खुद ही बाउंड्री बना के ले लिया है। और ये देखिए ऑन नॉर्थ एग्जिस्टिंग धारावी मेन रोड का है, आपको मालूम है। ऑन टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम सेमेट्री तारवाड़ी, ऑन टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्टिंग जसमिल मिल रोड माटुंगा लेबर कैंप का जसमिल मिल रोड, और नॉट टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट डेवलप द प्रोजेक्ट एक्सक्लूडिंग द डीआरपी, जो हमारी रत्ना टावर है, जो एवरशाइन है, उनको एक्सक्लूडिंग कर दिया है। ऑन द टुवर्ड ईस्ट डायमंड अपार्टमेंट गोशियाराम घसीटाराम हलवाई जैस्मिन मिल रोड, नॉट टुवर्ड द साउथ डीआरपी एरिया शाहूनगर के आजू बाजू की जो झोपड़पट्टियां है उन लोगों को डीआरए में लिया है। लेकिन इन्होंने दूसरा है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हार्बर ट्रैक, जो समता नगर और ये है संजय गांधी नगर से लेके आजाद नगर तक जो गए वो झोपड़पट्टियां, नॉर्थ वेस्ट में सेंट्रल रेलवे हार्बर ट्रैक, वेस्टर्न रेलवे ट्रैक, और उसके बाद में टुवर्ड्स द वेस्टर्न रेलवे ट्रैक ऑन दादर रेलवे स्टेशन एंड, तो दादर की जो अरबों खरबों की जगह है वो भी अदानी को बेच दी गई है धारावी के नाम पे अलग से बना के। तो देखिए ऑन ओवर द ईस्ट टाकनदास मार्ग, जो टाकनदास मार्ग में TH कटारिया मार्ग, इन लोगों को इन्होंने, ये है निर्मल कुमार चौधरी साहब का नोटिफिकेशन जो महाराष्ट्र सरकार का है। महाराष्ट्र सरकार ने ये जो अदानी को पूरा टेंडर देके सर्वे अदानी ही कर रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि BMC सर्वे करो, DRP सर्वे करो, जो ताकत तुमने अदानी के लिए लगाई है आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो ताकत? CO साहब, कलेक्टर साहब, आपका स्टाफ क्यों नहीं आ रहा है? आचार संहिता में भी आप काम कर रहे हैं, तो ये किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अब जाहिरात जो बैनरबाजी है, कटआउट है। मैं सवेरे दादर गया था, दादर से रिटर्न आते समय मैंने देखा कि जो TH कटारिया मार्ग है, तरंगता पुल, वेस्टर्न जेड ब्रिज, वहां पे इन्होंने इतने कटआउट बैनर लगाए हैं। आचार संहिता लगने के बाद ये प्रलोभन दे रहे हैं लोगों को कि देखो किस तरह से आपका घर बनने वाला है, क्या बनने वाला है। मतलब इनको सरकार का डर नहीं है? नहीं है इनको। सरकार को फेवर करने के लिए, सरकार को फेवर करने के लिए आचार संहिता में ये प्रलोभन है। जिस तरह से इलेक्शन में हम तुमको 1200 का सिलेंडर 400 में देंगे, इलेक्शन जीतने के बाद कोई सिलेंडर 400 का मिलने वाला है नहीं। जिस तरह हमको यदि आपने
चुनाव में जिता के दिया तो 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, तो जीतने के बाद कोई खाते में पैसा नहीं आता, जुमला है भाई। तो हम लोग ये जुमले से, ये गारंटियों से तंग आ चुके हैं धारावीकर, हम इनके पचड़े में पड़ेंगे नहीं। तो हमने वहां पे बीएमसी के अधिकारी है, अनुज्ञापन अधिकारी, सीनियर इंस्पेक्टर बीएमसी के, सातपुते करके कोई है, उनको हमने फोन किया और बोला कि यह देखिए भाई साहब, यहाँ पे सर पूरे कटआउट लगे हुए हैं अदानी के, 200 कटआउट लाए हैं, 4-5 गाड़ियां भर के आई है, और पूरा महाराष्ट्र प्रदूषण एक्ट के हिसाब से इन्होंने पोल्यूशन फैला के रखा है कटआउट का। तो आचार संहिता लगी है, सारे कटआउट निकल रहे हैं, आप क्यों नहीं निकाल रहे ये सब कटआउट? तो मुझे कह रहे हैं कि वो कटआउट आप अदानी के ऑफिस में जाके निकलाओ, हमारा काम नहीं है बीएमसी का। मैं उनको बोला सातपुते जी को, आपका ये ऑफिशियल बयान है, आपका मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आपके बयान को। तो मुझे पूछ रहे आप कौन बोल रहे हैं सर? तो मैं बोला देश का नागरिक हूं, कॉमन मैन हूं। वहां पे कटआउट निकालने की गाड़ी भी आई थी, उनको मैंने हिदायत दी, यदि आचार संहिता में यदि आपने कटआउट नहीं निकाले, मैं आपकी कंप्लेंट चुनाव आयोग को करूंगा, रिटर्निंग ऑफिसर को करूंगा, यहाँ की जोन की जो डीसीपी है उनको करूंगा। मैंने सभी जगह के जो कटआउट लगाए थे और कटआउट लगने वाले थे उसकी वीडियो फिट निकाली, फोटोग्राफ्स निकाले। फोटोग्राफ्स निकालने के बाद में मैंने एक मैसेज टाइप किया, वो मैसेज टाइप करने के बाद में मैंने वो रिटर्निंग ऑफिसर विकास पानसरे साहब आरओ, इनको मैंने फॉरवर्ड किया। डीसीपी जोन 5 की मैडम तेजस्वी सातपुते मैडम को हमने वो फॉरवर्ड किया। इसका असर ये हुआ कि अदानी के जो एक्स सर्विस पुलिसमैन थे, जब मैं उनको बोल रहा था आप इलीगली तरीके से यहाँ बैनर लगा रहे, वो जेड ब्रिज से मेरा शूटिंग कर रहे थे, फोटो निकाल रहे थे। जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे उनके साथ में यहाँ के कुछ कार्यकर्ता भी थे। सर, जो आप बता रहे हो बैनर वगैरह जो लगे थे, उस बैनर पे ऐसा क्या लिखा हुआ था जिस वजह से आपको रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करना पड़ा, चुनाव आयोग को फोन करना पड़ा, बीएमसी को फोन करना पड़ा? उसमें रोशनी डालेंगे आप, उस बैनर पे ऐसा क्या लिखा हुआ? ऐसा था, उसमें प्रलोभन था, लालच थी लोगों को अदानी के तरफ से। अदानी ने जिस तरह से लालच दी थी, डीआरपी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प नाम लिखा है, गवर्नमेंट की बॉडी है, और 2023 में इन्होंने और बॉडी को सिमिलर गवर्नमेंट का नाम दिया है, धारावी पुनर्वसन प्राइवेट लिमिटेड। सर्वेयर कौन है? अदानी है, अदानी रियलिटी है। कल मैं चाहूंगा यहाँ चाहूनगर पुलिस स्टेशन है, कल मुझे कोई एनजीओ रजिस्टर करने की है तो मैं धारावी पुलिस स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड लिख सकता हूं। जी नॉर्थ दादर प्राइवेट लिमिटेड में कर सकता हूं। डेप्यूटी कलेक्टर का ऑफिस है, उसका मैं जो भारत सरकार की जो योजना है उसको प्राइवेट लिमिटेड कर सकता हूं। जो बेस्ट है, बेस्ट कंपनी हमारी मुंबई कारपोरेशन की कंपनी है, वह बिजली देने का, मीटर देने का काम करती है। अदानी में वो सिमिलर कंपनी रजिस्टर होती है, बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने का पूरे मुंबई में कारबार चालू है। ये क्या चल रहा है? सरकार ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाती है? सिमिलर नाम गवर्नमेंट का, इस तरह से नहीं चलेगा। डीआरपीपीएल तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अदानी की कंपनी है। अब अदानी ने बिल्डिंग किया है, धोखे से टेंडर लिया है, अब धोखे से लोगों को गुमराह करने के लिए ये सर्वे डीआरपी कर रही है, दिखा रहे। तो ये डीआरपीपीएल का जो लोगो है ये लगाया था, ये डीआरपीपीएल का लोगो लगाया था, और वहां पे उन्होंने लिखा अब नए बात की शुरुआत करेंगे, अपनी धारावी को पीछे नहीं रहेंगे, होगी अपनी धारावी पीछे नहीं रहेगी। तो ये जुमले सारे वहां पे डाले हुए थे, स्कूल के बच्चों का फोटो डाल दिया था, जैसे किसी महिला को मालूम ही नहीं उसको आवास योजना में घर मिल गया है। जब एक खोजी पत्रकार उसके घर पे जाता है और पूछता है कि बाबा तुमको घर मिला क्या आवास योजना में? नहीं, मैं 500 रुपए के मकान में रहती हूँ। हमने जुमले देखे हैं, हम इस जुमले में आना नहीं चाहते, झूठी जाहिरातों में नहीं जाना चाहते। देखिए इस तरह से एक मुस्लिम महिला, देश में परिवर्तन हो रहा है, धारावी की बारी है, अब धारावी की बारी है।
ये जुमले जो है, जुमलों की सरकार, ये जुमले देके लोगों को लालच दे रही है, प्रलोभन दे रही है। 10 साल से इनके हाथ में सत्ता थी, तब इन्होंने सर्वे नहीं किया, आचार संहिता लग गई, अब ये सर्वे करने लग गए। सर अभी हमने कल देखा था कि कल बीएमसी के बहुत से अधिकारी, बहुत से ऑफिसर्स वगैरह में जो जाके सभी बैनर का फोटो खींच रहे थे और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप बैनर निकाल दीजिए, नहीं तो हम बैनर ले जाएंगे महानगर पालिका में, बैनर को जमा कर लेंगे। लेकिन आपने जब कॉल किया, बैनर वहां से हट गए, तो बैनर कहाँ पे रखा गया? तो मैं मेरे दोस्त को मैंने बताया कि बाबा वहां से सारे बैनर हट गए, कि मैं वहां उनको हिदायत देके रिटर्निंग ऑफिसर और जोन मैडम को फोन करके मैं घर पे आ गया। आने के बाद में वहां जो ने मेरे फोटो और वीडियो निकाले थे उनको दे दिया। फिर मेरे एक दोस्त को बोला कि बाबा वहां पे कटआउट बैनर निकले क्या ना, इलीगल कटआउट जो मुंबई महानगर पालिका का परमिशन नहीं लिया, आचार संहिता लगी है तो कोई निवडणूक निर्णय अधिकारी का परमिशन लिया नहीं। यदि निवडणूक कार्यालय में यदि किसी को कटआउट लगाना है तो मुंबई महानगर पालिका में साइज दी जाती है, कितने साइज का हम कटआउट लगा रहे हैं, और उसकी पावती की जो कॉपी रहती कटआउट के साथ छपाना पड़ता है, उसके पैसे भराना पड़ता है, परमिशन के पैसे, और कितने दिन तक वो कटआउट रहने वाला है, जाहिरात का पैसा गवर्नमेंट को भरना जाता है। 200 से 250 कटआउट वहां पे लगाए थे, वहां पे पूरा आने जाने का रास्ता, सिग्नल बिग्नल उन्होंने जाम किया। कोई कानून ही मानते नहीं अडानी लोग, क्योंकि वो जो लोग लगाने वाले थे एक्स पुलिस ऑफिसर थे, उनको काय था कानून का डर। अब अडानी उनको 4 लाख 5 लाख रुपए का पैकेज दे रहा है पर मंथ, तो उनकी वो नौकरी अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो जिन्हें उनके अधिकारी हाथ के नीचे है पुलिस वाले, वो उनको सहकार्य करते रहेंगे। लेकिन हमने जब जोनल मैडम को ये बात रखी और रिटर्निंग ऑफिसर को ये बोला, तो तुरंत एक्शन होके वो कटआउट उनके जो कंटेनर है वहां पर रखे। आप वीडियो में देख सकते किस तरह से हमने फट में से मेरे दोस्त ने वो वीडियो निकाला, और वो इतने सारे ढिगारा रच के उन्होंने वो कटआउट रखे हैं। तो ये झूठ का पुलिंदा ये हो रहा है अदानी की तरफ से। अदानी को मदद सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं इलीगल काम के लिए, हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आपके चैनल्स के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं इमरान भाई कि जिस तरह से ये सर्वे का प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी शिंदेगढ़ कर रहा है, एक इवेंट की तरह कर रहा है, इवेंट कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि लोगों को आकर्षित करने के लिए। आचार संहिता लगी है, सभी पार्टियों को अब आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा। इस तरह से कोई हिमाकत नहीं करनी चाहिए। अभी हर एक पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, और कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद में और थोड़ा सा इलेक्शन 4 दिन का है और हमको यहाँ ही रहना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा धार्मिक भावना भड़काना, इसमें सहभाग नहीं लेना चाहिए। कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो तुरंत पुलिस स्टेशन को खबर देना चाहिए। वो पुलिस स्टेशन नहीं मानता है, यदि पुलिस ऑफिसर उनमें संगनमत किए हुए हैं तो हमारी जोनल मैडम नहीं आई हुए, उनको कांटेक्ट करें, एडिशनल कमिश्नर को कांटेक्ट करें। यदि कोई ऑफिसर रिश्वत खा के कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट बिंदास दो, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट दो। मैं अपने धारावी के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये कटआउट इन्होंने लगाए थे, तुरंत पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझे कहा था कि बीएमसी के अमोल गीते साहब है, धारावी 178 एरिया के नोडल ऑफिसर, उनको बता दीजिए। उन्होंने मुझे नंबर शेयर किया उनका, मैं वहाँ की जगह उनको एड्रेस दे दिया, वो जाके वहाँ पे पंचनामा करके आए हैं। तो कितने कटआउट लगाए, क्या लगाए, किधर लगाए, हमने उनको फोटोग्राफ्स भी दिए। तो सारे उन्होंने उतार के एक जगह पे उनके जो कंटेनर है, जो पिंजरा हॉल है उसके बाजू में उन्होंने कंटेनर लगाए, वहां पे रखे, प्राइवेट बॉडीगार्ड वहां पर है। इस तरह से इलीगल काम पहले भी इन्होंने इसी तरह से एक हिमायत की थी। जेमिका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का इको सर्वे किया था, रात को आते थे 3-4 बजे, सवेरे गणपति का मौका रहता था तो ये लोग रात भर घूमते थे, चोरी चोरी चुपके चुपके सर्वे करते थे।
और ये लैंड सर्वे करते थे। ये सर्वे भी ऐसा ही है, कुछ मौजूदा सरकार के कोई ऑफिसर है उनको मदद कर रहे हैं। ये सारा चीज होना नहीं चाहिए। हम धारावी का विकास चाहते हैं। धारावी के नाम पे जमीन हटाने का हम किसी बिल्डर को मौका नहीं देंगे। किसकी भी सरकार आवे, हम धारावी के लोग हैं, धारावी में रहना चाहते हैं। धारावी के बाहर जाएंगे नहीं डंपिंग ग्राउंड पे, ना हम जाएंगे मिठागृह की जगह पे, वडाला कोरबा मिठागृह, ना जाएंगे ऑक्ट्रा की मुलुंड की जगह पे। और कोई सवाल? सर मेरा ये सवाल है कि जैसे आप लोग बता रहे हैं कि जो सर्वे हो रहा है चोरी चोरी चुपके हुआ, उसके बाद में श्रीनिवासन जी किसी चैनल के माध्यम से कहते हैं कि 8 महीने के अंदर मैं ये पूरे सर्वे को कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि जो चोरी चोरी चुपके जब ये केंद्र सरकार का राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है तो ये चोरी चोरी चुपके सर्वे करने का कारण क्यों है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इस पे रोशनी डालेंगे। ऐसा है, इसका जवाब अदानी के प्रवक्ता ही देंगे आपको। लेकिन उनको क्या है, कुछ भी करके एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना है धारावी के अंदर कि देखो हम सर्वे शुरू कर दिए ले। धारावी के लोगों की मर्जी के बगैर यह सर्वे हो नहीं सकता। धारावी के लोगों की एक ही मांगे कि धारावी के लोग धारावी में रहे, यहीं रहे, इनका कारोबार बचना चाहिए, यहाँ का उद्योग धंधा बचना चाहिए, यहाँ का धार्मिक स्थल बचना चाहिए। अभी इन्होंने जिस तरह से नोटिफिकेशन लगाया डीआरपी के एक लेटर हेड पे, हर जगह पे इन्होंने एक नोटिस लगाया है। उस नोटिस के अंदर 2018 का जीआर का उल्लेख किया है। लोग पढ़ते नहीं हो। जीआर क्या है कि 2,500 रुपया देके जो 2001 से लेके 2011 के क्राइटेरिया में 2000 के बाद में 2000 के पहले के लोगों को पात्र करेंगे। 2000 के 11 के बाद में जो झोपड़पट्टियां आती है उन लोगों को रेंटल स्कीम देंगे। तो रेंटल स्कीम में कौन कौन आएंगे? रेलवे ने, सेंट्रल रेलवे होने दो, वेस्टर्न रेलवे होने दो या हार्बर रेलवे होने दो, उनकी जगह पे जो लोग रह रहे हैं उनको तो ऑलरेडी अनऑथराइज स्ट्रक्चर करके डिक्लेयर किया है ना। तो अनऑथराइज स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के बाद में अदानी सर्वे करेगा तो सरकार उसको किस तरह से पात्र करेगी? वो भी सेक्टर 6 बना दिया गया और नया सेक्टर तैयार कर दिया है, S6, सेक्टर 6। ये तो कानून में है ही नहीं है। ये प्रोविजन में है, ये लीगल है इनलीगल? ये इलीगल है ना। हम चाहते हैं कि देखो, यदि वो सेक्टर आया है धारावी में, वो नोटिफाइड एरिया में पहला था नहीं, सिकलिंग डेवलपर दे रहा था ना 5 सेक्टर में, तो अदानी को भी देना चाहिए ना। हम तो अदानी हटाओ, मशाल के सर्वे में भी 5 सेक्टर का ही उल्लंघन किया गया। 5 सेक्टर का ही उल्लंघन है मशाल ने जब भी ये किया था। अब ये इन लोगों ने जमीन हथियाने के लिए, जो रेलवे की मुखी की जमीन है, वो लोगों का नाम लेके अदानी के घसे में कैसे डालेंगे वो जमीन 46 एकड़। रेलवे के, दादर रेलवे के बाजू में यदि बिल्डिंग बनती है तो वहां की फ्लैट की क्या कीमत रहेगी इमरान भाई? माटुंगा स्टेशन के सामने यदि बिल्डिंग बनाएंगे तो कोई भी करोड़ों रुपए का फ्लैट मिलेगा ना उसको। तो वहां की झोपड़पट्टी को हटा के उनको रेंटल स्कीम में डाल के वहां के लोगों को कहाँ भी वो जाने के लिए तैयार है। कमला रामन नगर के लोग, हम तो पहले भी इंटरव्यू में बोले थे कि वो उनको हमने समझाने के लिए तो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो सोया हुआ है उसको उठाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको किस तरह से उठाएंगे? उन लोगों के ऊपर बहुत बार रेलवे प्रशासन ने तोड़क कार्रवाई की नोटिस दी थी। डर का माहौल था। काम पे जाएंगे तो कोई रेलवे की पुलिस आ रही है, ऑफिसर आ रहे हैं, नोटिस चिटका रहे हैं, खाली करो। तो ऐसे डर के माहौल में ये लोग जाते थे लोक प्रतिनिधि के पास। लोक प्रतिनिधि को भी मालूम है। तो 2023 में यदि ये सर्कुलर डीएनए में आया है तो फिर उनको नोटिस कौन भेज रहा था? रेलवे का उनको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्यों उनको डराया जा रहा था? डर इसके लिए पैदा करे कि अदानी के लिए सुलभता हो जाए। अदानी उधर जाएंगे तो लोग उनका ऑब्वियसली स्वागत करेंगे। कुछ नहीं मिलने से अच्छा बाजू का जो झोपड़पट्टी थी, 100-150 झोपड़ियां थी, चेतन हनुमान नगर, ऐसे ही वो लोग बेघर हो गए ले, विस्थापित हो गए ले। वो विस्थापित बचने के लिए उन्होंने सर्वे के लिए हा भरी है और वो लैंड अदानी पूरा लेना चाहता है। धारावी बचाओ आंदोलन धारावी के हर नागरिक के साथ में खड़ा है। यदि ऐसी समस्या आती है, लीगली समस्या भी आती है,
तो हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस सर्वे को, इस नोटिस को हम चैलेंज करेंगे। अब हम आने वाले समय में जिस तरह से इलीगली तरीके से इन्होंने कल बैनर लगाए थे, आज बैनर लगाए थे, उसकी एक उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। उनके जो ऑफिसर है जो उन्होंने लगाया है, नाम तो सिर्फ DRPPL, वो कंपनी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। वो मांग के लिए कि हमने एक बैठक बुलाई है, तो बैठक में हम लोग उसमें शाहूनगर पुलिस स्टेशन के हद में, वो बीट नंबर 3 में आता है, तो एफआईआर रजिस्टर करेंगे और एक कॉपी जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो है चुनाव आयोग को भी देंगे। और हम ये मांग रखेंगे कि जब तक आचार संहिता है, चुनाव है, तब तक सर्वे को रोका जाए। CA की एग्जाम को रोका गया है कि आचार संहिता का नाम देके, तो हम चाहते हैं कि इस तरह से प्रलोभन दे रहा है, प्रलोभन निवडणूक कार्यकाल में किसी विशेष पक्ष को खुश करने के लिए ये जो सर्वे हो रहा है उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। देखिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो, और ये सबसे बड़ी सोचने की बात है जो संजय रमेश भालेराव जी है, जिन्होंने बताया है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। आचार संहिता लगे कुछ दिन नहीं हुए, उसके बाद से ये DRPPL के माध्यम से जो बैनरबाजी की गई उस विषय को, इनकी एक विशेष बैठक होने वाली है इनके कार्यकर्ताओं की, उसके बाद से ये कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आगे काम करेंगे। इनका कहना है कि जो धारावी जैसे क्षेत्र में जो सर्वे हो रहे हैं, वो सर्वे जो हो रहे हैं वो पहले तो 5 सेक्टर थे, अभी 6ठा सेक्टर जो किया जा रहा है वो गलत है। इसके ऊपर सोचना चाहिए सरकार को। आज जो सर्वे है वो सरकार के माध्यम से होना चाहिए। अब इन्होंने जो बातें हमें हमारे चैनल के माध्यम से बताई है, सरकार इसके ऊपर कैसे निर्णय लेगी, कैसे सोचेगी, कैसे आगे धारावी बचाओ आंदोलन काम करेगी, इस पे हमारी नजर बनेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।